Hello बच्चों, let's read the question which says the structure in the internal ear which resembles a snail shell is called। अब देखिए, जब हम स्नेल देखते हैं तो वैसा स्ट्रक्चर इंटरनल ईयर में कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को ईयर का डायग्राम अच्छे से पता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। तो बेसिकली ये एनाटॉमी के ऊपर बेस्ड है, ईयर की एनाटॉमी ऑफ ईयर। अब देखिए स्नेल किस तरीके से दिखता है। स्नेल इस तरीके से दिखता है। स्नेल अगर मैं ड्रॉ करूं तो स्नेल इस तरीके से दिखता है, ठीक है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से दिखता है स्नेल। अब इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों को कहां देखने को मिल रहा है ईयर में? ये देखने को मिल रहा है, ये, ठीक है, ये गोल गोल सा घुमा है ना, ये। इसे हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉक्लिया, ठीक है। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ये है कॉक्लिया, कॉक्लिया। और ये किसका पार्ट होता है? ये होता है इंटरनल ईयर का, इंटरनल ईयर का। कॉक्लिया में ही आपको ऑर्गन ऑफ कॉर्टी देखने को मिलते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या पाए जाते हैं? हेयर सेल्स पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये साउंड वाइब्रेशन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? नर्व इम्पल्स में, नर्व इम्पल्स में, जिनकी प्रोसेसिंग ब्रेन करता है, ठीक है। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? कॉक्लिया होगा, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को बता ही दिया, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी तो कॉक्लिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ईयर ऑसिकल्स मिडिल ईयर का पार्ट है, तो इंटरनल ईयर में हमें बताना था, तो ये तो होगा नहीं आंसर। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ हम किसे कहते हैं? इंटरनल ईयर को ही हम मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ भी कहते हैं, क्योंकि इंटरनल ईयर मेम्ब्रेनस और बोनी लेब्रिंथ से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हमारा ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।